हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो सबसे पहले मैं आपको डिक्लाइमर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ जाओ जाके पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ाई करना, ठीक है। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर नीट प्रिपरेशन, ठीक है। तो उससे भी पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप 6th में हो या फिर बीएससी कंप्लीट कर लिए हो और अब आपको ऐसा ख्वाब जागा है, ऐसा सपना आया है, एक अंदर से आग लगी कि आपको डॉक्टर बनना है, तो देयर इज़ नो बैड टाइम टू स्टार्ट चेजिंग योर ड्रीम, ठीक है। तो कभी कोई गलत टाइम नहीं होता है, लेकिन देयर इज़ अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है, जिससे कि किसी को ड्रॉप नहीं लेना पड़े और दे विल लैंड अप इन अ परफेक्ट कॉलेज इन देयर करेक्ट टाइम, ठीक है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी। अदरवाइज आप जब भी शुरू करो तब बेस्ट है, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम्स और कमेंट में मैं देखती हूँ कि 6th के बच्चे, 9th के बच्चे ऐसे मेरे से पूछते हैं कि दीदी अगर मुझे 9th से प्रिपरेशन करना तो मुझे कैसे करना चाहिए। तो मैं अभी 6th के बच्चों से लेके ड्रॉपर तक का आपको बताऊंगी कि आपको जो है कैसे प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो मैं अभी आपको 6th क्लास से लेके आपको जो है 12th तक का आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम एंड हाउ यू शुड स्टार्ट इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6th ऑल्सो, ठीक है। तो कोई भी जो भी मुझे देख रहे हैं, कोई भी निराश ना हो, मैं सबके बारे में बात करूँगी, ठीक है। तो मैं अपने ही टाइम पे जाती हूँ पहले कि जब मैं 6th क्लास वगैरह में थी, 6th-7th में, तो अगर देखा जाए तो उस समय उतना स्मार्टफोन नहीं था, उतना अवेयरनेस नहीं था, ठीक है। अगर आपको उस समय 6th-7th में अगर ऐसा कुछ ख्वाब है कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पता ही नहीं कि आपको कैसे पूछना है, अनलेस अनटिल आपके फैमिली में कोई डॉक्टर हो, ठीक है। तब तक आप किसी से पूछ नहीं सकते। कोई मोहल्ले में कोई डॉक्टर, तो आप उससे जाके आपको बहुत शाय फील होगा कि कैसे उनसे जाके पूछे। प्लस स्कूल में भी इतना अवेयरनेस नहीं बताया जाता, कि इतना बताया नहीं जाता कि कैसे डॉक्टरी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। थोड़े बहुत ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है मेरे स्कूल में ओलंपियाड्स वगैरह होते थे। तो उसमें ये था बिलीव कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने का क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडियस हैं, वही लोग पार्ट लेते हैं, जो लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं। तो मैंने भी बहुत हार्डली कभी कभी लिया था उस समय, क्योंकि मेरा कोई ड्रीम ही नहीं था कि मुझे जो है डॉक्टर बनना है, ना साइंस में उतना इंटरेस्ट था, ठीक है। तो लेकिन अब मुझे समझ में आता है, जो मुझे 6th क्लास के बच्चे ऐसे देख रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप अभी से आपका ड्रीम है कि आपको IIT करना है या मेडिकल करना है, तो बेस्ट टाइम ये है कि आपको जो थोड़ा बहुत जो ये सब एक्स्ट्रा एज चीज़ें दिखाई जाती है ना, लाइक ओलंपियाड में लेना, फिर कोई क्विज हो रहा है कहीं पे, वो सब लेना, दोज थिंग्स प्रिपेयर यू फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन। तो 6th-7th के बच्चों के लिए तो बस यही है कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, लेकिन सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ो। आप ऐसे पढ़ो कि आपको एक दिन नीट देना है, ठीक है। आप ऐसे पढ़ो कि बस ऐसे पढ़ो कि जो आप पढ़ रहे हो उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा, आप एक अपना फाउंडेशन जो है बना रहे हो, ठीक है। और एक्स्ट्रा थोड़ा नीट में कैसे पेपर आए बस एक बार देख लो, ज़रूरी नहीं कि आपसे सॉल्व होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं 9th-10th की बात करते हैं। तो 6th-7th की जहाँ तक मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा अर्ली है, लेकिन अगर आपको अभी से अवेयरनेस है देन इट्स द बेस्ट, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप कोटा जाओगे, जो लाइक लोग ड्रॉप करके जाते हैं या 10th के बाद जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है 6th-7th से पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे मुझे 9th-10th के देख रहे हैं, तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि 6th-7th का जो क्लास होता है वो सबसे बेस्ट टाइम है, ठीक है। तो 9th-10th की अगर बात की जाए तो आपको मैं एक चीज़ अभी शॉर्टकट में बताती हूँ कि जो 9th का सिलेबस होता है, अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा जो है 11th के सिलेबस के साथ जो है मतलब साथ मतलब सेम होता है, ठीक है। और जो 10th का होता है वो 12th के साथ होता है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप ये सोचो कि अगर आप 9th में जो आपको एक ब्रीफ दिया जा रहा है, अगर उसी समय अगर आप जो है नीट का पेपर देख लोगे कि कैसा पेपर आ रहा है, उसी का जो सिलेबस होता है बिल्कुल अगर आप देखोगे ना, सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है उधर। तो अगर आप उसी समय से वो सब क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने लगो, थोड़ा एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करने लगो, थोड़ा इंटरनेट पे देखो, क्योंकि देखो उस समय जब मैं पढ़ रही थी तो उस समय बस एक्स्ट्रा बुक्स होती थी तो उसको मैं बनाती थी, ठीक है। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि इवन नोट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। अगर मतलब हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होते हैं। आप मेरे से इतना नोट्स मांगते रहते हो कि दीदी आप मुझे नोट्स दे दो, लेकिन मैं तो ये बोलूँगी कि हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट। आप अपने से नोट्स लिखो, वो बेस्ट होता है। लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि डिजिटल नोट्स और जो हैंड रिटन नोट्स जो अब आजकल मिलने लगे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह से, तो नीट यूजी के लिए वाई आई एम रिकमेंडिंग यू दीज नोट्स, बिकॉज कि पहले तो ये कि आप अपने से लिखो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने से लिखने में क्या होता है कि बहुत सारे पिक्चर्स और फ्लो
चार्ट जो होते हैं वो उस नोट्स में नहीं आ पाते। जो है प्रिंटेड नोट्स जो आपको मिलते हैं उसमें सब कुछ होता है, ठीक है। बहुत सारा प्लेटफॉर्म जो है अब आपको जो है प्रोवाइड करने लगा हैंड रिटन नोट्स, जैसे कि अनअकैडमी पर भी आपको जो है हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो तो आपको जो है डिजिटल नोट्स मिलते हैं, और अगर आप जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसमें जो है कुछ पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है, और जो नोट्स होते हैं वो हैंड रिटन नोट्स वो आपको घर पे लाके मिलते हैं, ठीक है। तो जो इसके जो नोट्स के सैंपल हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, उसमें आप जाके देख सकते हो कैसे होते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय एंड यूज़ द कोड टारगेट एम्स एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो मैं 9th की जो मैं बात कर रही हूँ कि आप अगर उसी समय से अगर आप पढ़ना शुरू कर दो, लाइक उस समय जब मेरा टाइम था तो उस समय ये था कि उतना डिजिटल चीज़ें नहीं थी, फ़ोन वगैरह स्मार्टफोन बहुत कम लोग यूज़ करते थे और इंटरनेट बहुत महंगा था, लेकिन अब सब कुछ अवेलेबल हो गया है। लाइक अभी अगर आप कितना भी गांव में पढ़ रहे हो, कितना भी आपका जो टाउन है उतना डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, ये सीख सकते हो कि पढ़ना कैसे है। अभी आप देखोगे कि यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो कि हर चीज़ के बारे में, कि अगर आप कोई चीज़ चेस करना चाहते हो, कोई ड्रीम, तो उसको आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है। आप जैसे नीट के रिलेटेड आप देखो कितने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो आपको आके बताते रहते हैं कि आपको कैसे करना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको प्रोसीड करना है हर एक सब्जेक्ट में। लाइक यू विल गेट ओवरवेल्म, ठीक है। तो रिसोर्सेज की अब कमी नहीं है, ना कि एक्सेसिबिलिटी की कमी है, ठीक है। तो इसके लिए बस यही है कि आपको अवेयर होना है और आपको पहली बार श्योर होना है कि आपको करना क्या है लाइफ में, ठीक है। तो आपको मैं यही बता दूं कि अगर मैं बात करूं कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो आई वुड चूज़ 9th, ठीक है। 9th से अगर चाहते हो कि आपको प्रिपेयर करना है और आप मतलब अगर आप 100% श्योर हो तो 9 से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है। यू कैन ज्वाइन लॉट्स ऑफ कोचिंग्स, लाइक उस समय से आप ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप जो है फ्री कोर्सेज जो होते हैं वो सब ज्वाइन कर सकते हो, कुछ टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। कुछ जो नीट के पेपर होते हैं उसको हर साल देखो कैसे पेपर आ रहे हैं, कुछ जो है सैम्पल पेपर से डाउनलोड करके देखो क्या आ रहे हैं। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे साइंस पढ़ रहे हो, जैसे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हो, तो उसमें एक बार देखो कि इस सिलेबस का जो है क्वेश्चन जो है नीट में कैसा आता है। तो दोज थिंग्स लाइक मेक यू लाइक फेमिलराइज, क्योंकि देखिए 9th-10th ऐसा है ना कि उस समय एक्चुअली लोग थोड़ा लाइक 14-15 एज के होते हैं, तो उस समय थोड़ा अवेयर होते हैं कि हाँ अब मुझे लाइफ में कुछ करना है, लाइक पीक टीनेज लाइफ की उस समय एकदम लगता है कि अब लाइफ में कुछ करना है। तो अगर उस समय से अगर आप स्टार्ट करो तो बहुत ही फ्रेश माइंड होता है उस समय, ठीक है, बहुत ही फ्रेश माइंड होता है। अगर आप उस समय से कुछ फिट इन करना चाहो तो ना ही बहुत ज़्यादा लेट है ना ही बहुत ज़्यादा अर्ली है, ठीक है, कि आप किसी अपने ड्रीम को चेज़ करना शुरू करो। तो जस्ट टेक इट फ्रॉम मी, बेस्ट टाइम इज़ फ्रॉम 9th, ठीक है। और ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी आपको, बस ये है कि स्कूल के एग्ज़ाम पे फोकस करो, बहुत अच्छा 95% अबव लो बेस्ट। लेकिन इतना बात ध्यान में ज़रूर रखो कि आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको एक दिन डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, आप ओलंपियाड्स में लो, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़े अच्छे बुक सॉल्व करो, और जो भी पढ़ रहे हो उसके डेप्थ में जाके पढ़ो, क्योंकि सिलेबस बच्चों बहुत ज़्यादा कम होता है 9th-10th में, ठीक है। तो एकदम डेप्थ में जाके पढ़ो, और फिर आपको मैं बता सकती हूँ आपको कभी ड्रॉप ही नहीं लेना पड़ेगा अगर आप 9th-10th से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो 10th पास स्टूडेंट्स है जो 11th में, प्लीज़ उदास ना हो, ठीक है, उदास ना हो कि आप जो है कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। तो गाइज़ आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है 10th तक आप जो है रियलाइज़ ना कर पाओ कि आपका ड्रीम क्या है, ठीक है, आप समझ ना पाओ, उतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाओ कि आपको एक्चुअली लाइफ में क्या करना है, ठीक है। तो लेकिन 10th के बाद फाइनली आपको डिसाइड करना पड़ता है फाइनली कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो, या फिर आपको कॉमर्स में जाना है, आपको राइटर बनना है, आपको क्या करना है, ठीक है। तो इन केस यू डिसाइड टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, ठीक है। इवन तो आपने ठीक है सिर्फ अपने एग्जाम के लिए पढ़ा है, तो अगर मैं आपको एक चीज़ साउथ के बारे में बताती हूँ। साउथ में क्या सिस्टम है, देखिए हमारे नॉर्थ में तो उतना वैसा कुछ स्कूल में बेसिकली सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान मतलब दिलवाया जाता है कि बोर्ड्स अच्छा करो, बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएंगे तो किसी कॉलेज में अच्छा एडमिशन हो जाएगा। नॉर्थ में ये बिलीफ है, क्योंकि मैं आई वोंट डिनाई कि ये गलत बिलीफ है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके लिए IIT और नीट वगैरह अगर आपका टारगेट नहीं है तो फिर बोर्ड्स के मार्क्स आपके जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि उसके थ्रू आपको जैसे DU या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन यही मैं अगर साउथ की बात करूँ तो वहाँ पर जो है पहले ही डिसाइड करवा लिया जाता है, मतलब
10th पास स्टूडेंट्स को कि उनको क्या चीज़ करना है पहले, कि उनको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है तो उसके लिए वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आईआईटी करना है तो उसके लिए अब आपको वो पढ़ाएंगे। तो वो अगर आपको पता होगा वहाँ एक चैतन्य होता है, एक नारायण होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उस टाइप से जो है पढ़ाया जाता है। इवन 10th से 11th में जाने के लिए काइंड ऑफ ओरिएंटेशन ब्रिज कोर्स होता है, जिसमें कि आपको पहले बताया जाता है कि आपको पढ़ना कैसे है, जो कि वी डोंट हैव हियर, लाइक नॉर्थ में नहीं है, विच आई रियली रिग्रेट। आई वॉन्ट कि नॉर्थ में भी ये सब चीज़ें जो है खुले, ठीक है। तो क्या है ना कि आपको, जो बच्चे भी 11th-12th में हो, ठीक है, 11th-12th में हो और आपको हो सकता है घर वाले कोचिंग नहीं जाने दे रहे, जैसे मेरे साथ भी यही केस था, मुझे 11th में कोचिंग करने नहीं दिया गया, ठीक है। और ना ही इतना अवेयरनेस था कि करना चाहिए। उस समय ये था कि पहले भैया तुम बोर्ड्स पे ध्यान दो, मतलब मैं जब भी बोलूँ यही बोला जाता था, पहले बोर्ड्स पास कर लो उसके बाद सोचना। मैं कितने लोगों से मैंने भी बात किया था, बट लेकिन सब लोग यही बोलते पहले बोर्ड्स पे ध्यान दो। इवन तो गट फीलिंग ऐसी आ रही थी यार, नहीं नहीं पहले साथ में तैयारी करना है, बट ये था कि भाई तुम्हारा बेस कमज़ोर है तो तुम, ये सब बोला जाता है कि तुम्हारा बेस कमज़ोर है, पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर लो उसके बाद। लेकिन यार जब तुम नीट का प्रिपेयर करते हो तो तुम्हारा बेस ऑलरेडी, जो कोचिंग वाले होते हैं वो ऑलरेडी आपका बेस जो है बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आप 11th-12th में हैं तो आप जो है अभी से थोड़ा बहुत कोचिंग ले, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बुक्स पढ़े, ठीक है। अगर आप 100% श्योर हैं कि आपको बोर्ड्स, मतलब आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो मतलब बोर्ड्स पे उतना ज़्यादा प्रायोरिटी ना दे, ठीक है, प्रायोरिटी ना दे। आपका अपना प्रायोरिटी नीट या फिर अपने आईआईटी को, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बनाए, ठीक है। तो ये देखिए, सब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, दोनों को प्रिपेयर करने का ना बहुत अलग तरीका होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इवन दो आपको बहुत सारा थ्योरी याद नहीं है, लेकिन आपको सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए पूरी थ्योरी याद होनी चाहिए। तो दोनों बहुत डिफरेंट है, पता नहीं लोग दोनों को क्यों मिक्स कर देते हैं। व्हाट आई फील इज़ लाइक दैट, ठीक है। तो आपको बस यही बोलूँगी कि आपको प्रायोरिटाइज़ करना है कि आपको नीट देना है या फिर आपको जो है थोड़ा बहुत डाइसी हो कि आप हो सकता है नीट ना दे के आप जो है कुछ और करो, डीयू वगैरह में एडमिशन लो, तो उस केस में आपको जो है फिर दोनों पे अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है। तो जहाँ तक ये वीडियो बेसिकली इस बात पे कि बेस्ट टाइम क्या है, तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स बेस्ट अगर आप 9-10 से थोड़ा बहुत जो है लग जाओ काम में, ठीक है। ओलंपियाड्स वगैरह में पार्ट लो, फिर जो भी मैंने आपको बताया। और अगर ये सब नहीं किया है तब भी मतलब ऑल्टरनेट है कि आप 11th से लग ही जाओ। उसके बाद अगर आप करते हो तो फिर यार मेरे तरह ड्रॉप लेना पड़ेगा। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ड्रॉप लेना पड़ा था, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल टू यू। अभी स्मार्टफोन के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में अगर आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल रही है विदाउट हिचकिचाहट, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसको फ़ोन और अपने इंटरनेट को 100% यूज़ करो, 100% यूटिलाइज़ करो और अपना सपना ज़रूर पूरा करो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।